वेलकम स्टूडेंट। आज हम बेसिक मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिज़ल्ट आता है, आंसर आता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम यदि किसी नंबर के वंस प्लेस टेंस प्लेस में 0 है तो उसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये समझ लेते हैं। जिसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 838 का 200 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं ज़रा इसे कैसे सॉल्व करें। तो 838 इंटू 2 कर लेंगे और ये जो 2 जीरो है इसका मतलब 100, तो 2 इंटू 100। सबसे पहले ये हमने कर लिया। 838 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 लिखा हुआ है। तो यदि सपोज 10 होता तो 1 ज़ीरो आ जाएगा आंसर में, 100 है तो 2 ज़ीरो आ जाएगा, 1000 रहता है तो 3 ज़ीरो आ जाता, इस प्रकार। और नंबर जो है उसको अलग करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने 838 को ब्रैकेट में लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 100 को अलग कर लिया। तो 100 को अलग लिखा। अब 838 इंटू 2 इधर रफ वर्क में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 838 का 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर 2 का टेबल लिख लेंगे। 2 8 जा होता है 16, 16 होता है तो 6 को नीचे लिखेंगे। और जो ये वंस टेंस प्लेस में 1 लिखा है ये कैरी ओवर टेंस में चला जाएगा इसके ऊपर। फिर 2 3 जा 6, इसमें जो कैरी का नंबर है वो प्लस कर लेंगे। तो 2 3 जा 6 है, इसमें कैरी का नंबर 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इस प्रकार यहाँ 7 आ गया। फिर 2 का 8 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, इसमें कोई कैरी का नंबर नहीं इसलिए 16 एज इट इज़ नोट कर लेंगे। ये आ जाएगा 1676, 1676 इंटू 100। अब 1676 ये 2 जीरो एज इट इज़ इसके बाद लिख देंगे। इस प्रकार ये शॉर्टकट में आप इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो 838 इंटू 200 का मल्टीप्लाई, ये वंस टेंस 100 1000 10,000 लेख, तो 1,67,600 ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये ऐसा प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इसके बाद देखते हैं ये मैंने 3 डिजिट ली है 637, इसका मल्टीप्लाई करना है 248 से। तो इसे देख लेते हैं हम। वंस टेंस 100 ये लिख लिया। इसके नीचे जो मल्टीप्लाई करना है वो भी अरेंज कर लिया। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100। अब 248 इसका एक्सपांड फॉर्म होता है 2 200 4 1 0 और ये 8। वंस प्लेस में 8 है, टेंस प्लेस में 4 है तो 40 हो जाएगा और 100 प्लेस में 2 है तो 200 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई ये तीनों डिजिट से होगा। 637 का 8 से मल्टीप्लाई, तो ये नंबर आ गया जिधर मैंने किया रफ वर्क में। 637 का 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 7 जा होता है 56। 6 यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी ओवर, इसको सर्कल के अंदर कर लेंगे। फिर 8 3 जा होता है 24, तो 24 में ये कैरी का नंबर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 29। तो 9 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 कैरी ओवर, ये नेक्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। फिर 8 6 होता है 48 और ये कैरी का जो 2 है वो प्लस कर लेंगे। तो 2 8 जा 48 में 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50। यहाँ हम 50 लिख लेंगे। इस प्रकार यहाँ पे आ गया 50 96। ये भी वंस प्लेस के नीचे 6, टेंस प्लेस के नीचे 9, 100 प्लेस के नीचे 0 और ये जो 5 है वो 1000 प्लेस पे चला जाएगा। ये फर्स्ट हमारा 8 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये 40, ये जो 40 है इसका 637 से मल्टीप्लाई होगा।
637 से 40 का। यहाँ हम चाहे तो जीरो की जगह पे क्रॉस भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी जीरो ही होता है, तो वो एक्चुअली में जीरो है। तो 637 का 40 से मल्टीप्लाई, तो जीरो तो यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब 637 का 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर देखें हम रफ वर्क में 637 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 7 जा 28, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी ओवर, तो 4 3 जा होगा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। 4 यहाँ पे कैरी ओवर 1, 6 4 जा 24, 6 4 जा होगा हमारा 24, 24 में कैरी का 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, यहाँ पे लिख दिया 2548। तो सेकेंड जो रो है उसमें हमारा ये जीरो है तो यहाँ जीरो लिख दिया, और जो ये नंबर आया है 2448, ये हमने यहाँ वंस प्लेस में जीरो लिखेंगे, टेंस प्लेस पे 8 आ जाएगा, 100 पे 4 और 1000 पे ये और 10,000 पे ये आ जाएगा। ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड में है हमारा 200, तो 2 का मल्टीप्लाई ये तीनों डिजिट से करेंगे ना, 200 का करेंगे, तो 2 जीरो तो हम पहले ही लगा देते, इसमें 2 जीरो है तो ये 2 डिजिट है वंस और टेंस, तो वंस और टेंस में जीरो आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देते 637 का, तो 637 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 4 कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6, 6 1 7 और 2 6 जा 12। पहले तो ये 2 जीरो है तो हम ये 2 जीरो लगा दिया, उसके बाद 637 का मल्टीप्लाई आया है 1274, तो ये वंस की प्लेस पे जीरो, टेंस की प्लेस पे भी जीरो, तो 100 की प्लेस पे आ जाएगा 4, फिर 1000 की प्लेस पे 7, 10,000 की प्लेस पे 2 और लेग की प्लेस पे 1। ऐसे आपको प्लेस वाइज अरेंज करना है। और उसके बाद अब 1 2 3 3 डिजिट हो गई, 1 रो 2 रो 3 रो। अब इनको प्लस करेंगे तीनों को, तो 6 में 0 0 6 आ गया, 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 होता है 17, 7 कैरी ओवर 1। अब हम प्लस कर रही है, प्लस की कैरी है 4 4 8 1 9, 5 5 10, 10 प्लस 7 17 7 कैरी ओवर 1 2 2 4 1 5 और 1, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1 10 100 1000 10 लेक 1 लेक 57,976। ये हमारा मल्टीप्लाई किया तो ये जो आया है वो प्रोडक्ट कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा। अब हम डिवीज़न देखते हैं। डिवीज़न में हमने लिया है 1 10 100 1000 10,000, 59,598, इसको डिवाइड करना है 23 से। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये जो बीच में हम डिविडेंड लिखेंगे, इसे डिविडेंड कहेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइज़र कहेंगे। इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्वोशेंट कहलाएगा, और नीचे जो बचेगा उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे 2 डिजिट है 23, तो यहाँ पे भी हम पहले 2 डिजिट को ही टारगेट करेंगे, तो 59 23। अब इधर देखें ज़रा, 23 1 जा तो 23 होगा, तो 23 2 जा 46 हो रहा है, और 23 3 जा हो रहा है मल्टीप्लाई, अभी हमने सीखा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये 23 3 जा 69 हो रहा है। तो जो 59 है हमारा, ये जो 59 है, 59 जो है ये 69 से छोटा है, लेकिन 69 से छोटा है, 59 से 69 बड़ा है, लेकिन जो 59 से 46 बहुत छोटा हो रहा है। यदि 2 टाइम करते हैं तो छोटा नंबर आ रहा है 46, और 3 टाइम में 59 से बड़ा नंबर आ जाएगा।
इसलिए हम 2 टाइम ही लेंगे। तो 2 टाइम में हो जाएगा 23 2 ज़ा 46, तो 46 लिया। अब माइनस कर देते हैं, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर 5 हमने नोट कर लिया है। अब ये नंबर बन गया 135। अब हमने 23 2 ज़ा भी देख लिया, 23 3 ज़ा भी देख लिया। अब 135, तो हम 135 23 का 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 115 आ रहा है। 23 का 6 से कर रहे हैं तो 138 आ रहा है, 138। तो जो 135 है 115 से ग्रेटर है, बड़ा है। 115 से 135 ग्रेटर है, लेकिन यदि हम 6 टाइम में 138 जो है वो 135 से वो ग्रेटर है, 135 उससे छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 135 से जस्ट छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 115 ये लेंगे जो कि 5 टाइम में आ रहा है। 6 टाइम में नहीं लेंगे क्योंकि वो 135 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 23 5 ज़ा लेंगे। तो 23 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 115। 23 5 ज़ा 115, तो ये हमने 5 टाइम लिया, तो 23 5 से आ गया 115। अब 135 में से 115 को माइनस करेंगे, 5 में से 5 0, 3 में से 1 2, 1 में से 1 0 यानी क्रॉस। अब जस्ट उसके 5 हम उतार नोट कर चुके हैं, अब 9 नोट करेंगे। जस्ट 9 लिखा है तो 9 नोट किया, तो ये बन गया 209। अब 209 23 के टेबल में देखेंगे, 23 का मल्टीप्लाई हम किससे, इस नंबर से करें कि 209 से जस्ट छोटा आना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 23 9 ज़ा हो रहा है 207। यदि हम 23 का 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 230, जो 209 से ग्रेटर हो जाएगा। 209 से 230 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 9 टाइम ही जाएगा। तो 23 9 ज़ा होगा 209। तो 23 9 ज़ा 207 आ जाएगा। 23 9 ज़ा 207, ये माइनस कर देते हैं। 9 में से 7 2 आ जाएगा, 0 में से 0 क्रॉस, 2 में से 2 क्रॉस। अब हमारा लास्ट नंबर बचा है 8, इसे हम इसके जस्ट बाद नोट कर लेते हैं। अब ये 28 बन गया। तो 23 हमें पता है 23 2 ज़ा 46 होता है, तो ये 1 टाइम ही जाएगा, ये 46 28 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 23 1 ज़ा 23, तो 28, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में से 2 क्रॉस। इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो 2591 ये क्वोशंट आ गया और 5 जो है वो रिमाइंडर आ गया। क्वोशंट है हमारा 2591 और रिमाइंडर है हमारा 5। अब हम ये हमारा जो सॉल्यूशन है, क्वोशंट है ये यही नंबर है, रिमाइंडर है ये यही है, ये हम चेक करते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है कि रॉन्ग है। इसे चेक करने के लिए हम देखें ज़रा, चेक करने के लिए डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ये लिख दिया हमने 59,598, डिविडेंड की जगह पे ये डिविडेंड है। डिवाइज़र है हमारा 23 और क्वोशंट है हमारा, जो आंसर आया है वो 2591 और रिमाइंडर को प्लस करना है, वो 5 आया है। तो हम सबसे पहले डिवाइज़र का मल्टीप्लाई क्वोशंट से कर लेते हैं। तो 2591 का मल्टीप्लाई 23 से वही प्रोसेस रहेगी। 3 का सबसे पहले 1 से करेंगे तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 7 यहाँ पे 2 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15, 16 17, 7 कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, ये आ गया 2591 का 3 से मल्टीप्लाई किया था।
अब उसके बाद 20 का मल्टीप्लाई फिर 2591 से करेंगे। 0 पहले लिख देते हैं और बाकी इसका मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। तो ये आया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 59593। हमें इसमें ख़ास चीज़ ये ध्यान रखना है कि वंस प्लेस के नीचे ये वंस पर प्लेस ही रहेगा, टेंस के नीचे ये टेंस की लाइन, 1000 के नीचे 100 के नीचे ये 100 की लाइन और 1000 के नीचे 1000 10,000। ये बिल्कुल प्लेस वाइज अरेंज होना चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा ये आ गया 59,593। इसमें रिमाइंडर 5 प्लस करेंगे तो 3 में 5 8 आ जाएगा। इस प्रकार जो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है डिविडेंड और ये राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो दोनों सेम आ गई। इसका मतलब जो हमारा आंसर है, हमारा सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।